Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss मिडल हिमालय। आज हम मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो डिस्कस है वो किया था ग्रेटर हिमालय के बारे में डिस्कस है वो कर लिया था बेटा। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं किसके बारे में? मिडल हिमालय और शिवालिक। मिडल हिमालय और शिवालिक के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक एक जो टॉपिक है उसको काफ़ी डिटेल में करने की कोशिश है वो करेंगे। चलिए, मिडल हिमालय या मध्य हिमालय ही इसको बोला जाता है। ये हमारी हेडिंग हो गई आज की और इसी को हम शोल है वो करेंगे। देखिए, ये सबसे पहली चीज़ है, ये लोकेटेड कहाँ है? लोकेटेड इन साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय एंड ऑल्सो पैरेलर। क्या है? ये पैरेलर भी है उसके, ये भी आप याद रख सकते हो बेटा। ये उसके साउथ में तो लोकेटेड है और साउथ में लोकेटेड होने के साथ साथ ये क्या है? ये इसके समानांतर भी है। अब इसकी मैं एवरेज हाइट की बात करता हूँ, ठीक है ना बेटा। इसकी एवरेज हाइट की यदि मैं बात करूँ तो इसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? 4000 मीटर है। और जबकि हमने ग्रेटर हिमालय की कितनी पढ़ी थी? 6000 मीटर से भी ऊंची पढ़ी थी। और ये जो है, ये जो पार्ट है वो डिवाइडेड है रेंजेस में। क्यों है? देखिए, डिवाइडेड इनटू रेंजेस बाय रेंजेस लिखना था, एक मिनट। रेंजेस क्यों? रिवर के कारण। कैसे? यहाँ से क्या होता है कि जो ग्रेटर हिमालय से जो रिवर जो आती हैं, ग्रेटर हिमालय से जो रिवर निकलती हैं, तो यहाँ पे ऐसे क्या है हमारा, ये मिडल हिमालय है। तो मिडल हिमालय को ये क्या करती हैं? ये रिवर कट करती हैं ऐसे। तो यहाँ पे क्या होती हैं, जब कट करती हैं तो ये आपको ऐसे रेंजेस में देखने को मिलता है, ठीक है ना। क्योंकि जो ग्रेटर हिमालय से जो रिवर निकलती हैं उनको जाने के लिए रास्ता भी चाहिए, तो वो क्या करती है? पहाड़ों को काटती हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे जो रेंजेस हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे मैं यहाँ की रेंजेस की बात करूँ या पीक की बात करूँ तो यहाँ पे जो रेंज है, पहली जो रेंज आती है वो आती है पीर पंजाल। कौन सी आती है बेटा? पीर पंजाल आती है। पीर पंजाल के बारे में 2-3 चीज़ें हैं वो याद रख लेना। पीर पंजाल के बारे में 2-3 लाइनें आप याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो पीर पंजाल है वो हाईएस्ट या लार्जेस्ट पार्ट है इसका। लार्जेस्ट पार्ट है बेटा। दूसरी चीज़ है, ये लोकेटेड कहाँ पे है? ये है जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर ये लोकेटेड है। यहाँ पे आप बॉर्डर लिख सकते हो, बॉर्डर पे लोकेटेड है दोनों के। अगली जो रेंज आती है बेटा वो आती है धौलाधार। कौन सी आती है? धौलाधार। एक मिनट, कौन सी आती है? धौलाधार आती है। और जो धौलाधार जो रेंज है ये कहाँ पे है? ये है हिमाचल प्रदेश प्लस में उत्तराखंड के बॉर्डर पे है ये दोनों। तीसरी यदि मैं बात करूँ आपसे, तीसरी जो है वो है महाभारत रेंज। तीसरी कौन सी है? महाभारत जो रेंज है बेटा ये कहाँ पे है? ये है नेपाल में। ये कुछ एक जो है आपको याद रखनी पड़ेंगी। और अगली की मैं बात करूं, अगली जो आती है वो आती है मसूरी। कौन सी आती है? मसूरी रेंज है वो आती है, ये आपको पता होगा। ये कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में। ये कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में। यहाँ से आप नोट कर लिया होगा इतना। आगे मैं बात करूं तो इसी को कहा जाता है लेसर हिमालय। इसी को क्या कहा जाता है बेटा? लेसर हिमालय के नाम से इसी को जाना जाता है। लेसर हिमालय के नाम से भी इसी को जाना जाता है या फिर मिडल हिमालय भी इसी को कहा जाता है।
और ये जो रेंजेस हैं ये कौन कौन सी रिवर के बीच में लोकेटेड हैं, ये आप भी याद रख लेना। और ये ज़्यादातर जो मिडल हिमालय है वो काली रिवर, कौन सी रिवर, काली रिवर, एक मिनट बेटा, काली रिवर और जो हमारी जो तीस्ता रिवर है उसके बीच में लोकेटेड है कौन सी रेंज, महाभारत रेंज। काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में कौन सी रेंज लोकेटेड है हमारी, महाभारत, महाभारत जो रेंज है वो लोकेटेड है। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच आगे क्या बताया गया है, तीस्ता और दिहांग, यहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्र भी मिल जाएगा, ठीक है ना। दिहांग रिवर के बीच में अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी 3 पहाड़ियाँ लोकेटेड हैं, वो कौन कौन सी हैं उनको भी डिस्कस है वो करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो 3 पहाड़ियाँ हैं या जो 3 जो रेंजेस हैं वो लोकेटेड है, कौन कौन सी लोकेटेड हैं उनकी बात करेंगे अब। 3 रेंज लोकेटेड, 3 रेंज लोकेटेड कौन कौन सी हैं आप याद रख लेना। पहली तो आती है डाफला, डाफला है, दूसरी आती है मीरी, डाफला, मीरी, और तीसरी जो आती है वो आती है अबोर। तीसरी कौन सी आती है, अबोर आती है, ठीक है। अब एक जो ग्रेटर हिमालय, ये जो पॉइंट है वो ध्यान से सुन लेना बेटा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं पूछ सकता है। ये जो पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको स्टार बना रहा हूँ। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है ना। ये अलग करती है, ये एक लाइन है जो आपको दिखाई नहीं देती, ये मिडल हिमालय और ग्रेटर हिमालय को क्या करती है, अलग करती है, ठीक है ना। मिडल हिमालय और ग्रेटर हिमालय को अलग करने वाली जो लाइन है उसको क्या कहेंगे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोला जाता है। तो ये था हमारा किसके बारे में जो मैंने आपको बताया है, ये था मिडल हिमालय के बारे में। इसका जो मैप है वो आपको आगे करा दिया जाएगा। अब हम जो बात करेंगे बेटा वो करेंगे किसके बारे में, शिवालिक के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए शिवालिक, शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय के बारे में, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको ये याद रखना है, इसमें आपको जो टेथिस सी के जो अवसाद हैं, जो सेडिमेंट्स हैं वो आपको देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन दिस रीजन, इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में या इस रेंज में, ठीक है ना, टेथिस से सेडिमेंट्स नॉट फाउंड, ठीक है ना। यहाँ पे जो सेडिमेंट्स है वो नहीं मिलते, जो सेडिमेंट्स नॉट फाउंड। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो रिवर है वो क्या करती है, डिपॉजिट करती है, रिवर्स सेडिमेंट फाउंड, रिवर सेडिमेंट फाउंड। जो रिवर जो अपने साथ अवसाद जो लाती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं बेटा। और इसकी जो हाइट की यदि मैं बात करूँ आपसे, यदि मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो इसकी जो हाइट है वो 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर के बीच में इसकी एवरेज हाइट है वो आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको जो रॉक जो देखने को मिलती हैं वो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं बेटा,
कौन सी होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक। यहाँ पे आपको सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, रॉक्स फाउंड। और ये क्या है? इसको हम साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय के नाम से भी जानते हैं, साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। हिमालय का जो दक्षिणी जो भाग है उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। और यदि मैं बात करूं तो इसी को कहा जाता है आउटर हिमालय। इसको क्या कहा जाता है बेटा? इसी को कहा जाता है आउटर हिमालय के नाम से भी इसी को ही जाना जाता है। आउटर हिमालय आपसे पूछ ले कौन है, तो वो भी क्या है? हमारा शिवालिक ही है। और इसकी जो फॉर्मेशन है वो क्या कब हुई थी? इसकी यदि फॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछ ले तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो 10 मिलियन ईयर एगो पहले हुई थी, 10 मिलियन ईयर एगो। तो 10 मिलियन ईयर एगो पहले हुई थी। तो ये क्या हो गया? ये यंगेस्ट पार्ट हो गया। ये क्या हो गया बेटा? ये यंगेस्ट पार्ट हो गया है हिमालय का, यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। ठीक है ना? हिमालय का कैसा भाग है? ये सबसे नया जो भाग है वो है ये। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा, समझ आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इसको अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। शिवालिक को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, उनकी बात करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ इन रीजन, कौन कौन से रीजन है जिसमें इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो पंजाब, पहले बात करते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब में इसको जाना जाता है शिवालिक के नाम से। किसके नाम से? शिवालिक के नाम से। आगे दूसरे पे यदि मैं बात करूं तो उत्तराखंड में इसको डालमा के नाम से जाना जाता है। डालमा हिल्स के नाम से इसको जाना जाता है बेटा। फिर मैं बात करूं नेपाल में, इसको जो नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में इसको जाना जाता है चुरिया हिल और मुरिया हिल के नाम से। चुरिया और मुरिया हिल के नाम से इनको जाना जाता है। और एक चीज़ याद और रख लेना, ये अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अरुणाचल प्रदेश। क्या होता है बेटा? अरुणाचल प्रदेश में मिडल हिमालय प्लस शिवालिक हिमालय, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं। मर्ज टू ईच अदर, ये एक दूसरे में क्या हो जाता है? मिल जाते हैं। और इनको जो अलग करती है वो जो लाइन है, इसको भी याद रख लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेन बाउंड्री फॉल्ट कौन सी है बेटा? मेन बाउंड्री फॉल्ट इसको क्या करती है? अलग करती है, सेपरेट करती है। और देखिए किसको अलग करती है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दो चीज़ें यहीं पे बताऊंगा। ये सेपरेट करती है मिडल हिमालय को और शिवालिक हिमालय को। और यहीं पे आपको वैली देखने को मिलती हैं, वैली ऑल्सो फाउंड। यहाँ पे क्या देखने को मिलती है बेटा? वैली भी आपको देखने को मिलती हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, डायग्राम के द्वारा थोड़ा समझाने की कोशिश है वो करूँगा, और समझने की कोशिश है वो करना बेटा एक बार। ये जो रेंजेस हैं आपको, ये तो होंगे ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय के, ठीक है। और नीचे ये हैं, ये हो गई हमारी किसकी? शिवालिक की रेंजेस, शिवालिक हिमालय। तो यहाँ पे बीच में आपको एक लाइन है वो दिखाई देगी,
यहाँ से क्या होगा, आपको एक लाइन है वो दिखाई देगी और इसी लाइन को बोला जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। और यहाँ पे आपको दो वैली हैं वो देखने को मिलती हैं। एक जो वैली है आपको वो यहाँ देखने को मिलेगी और एक वैली है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे ये दो वैली हैं। ये कौन कौन सी वैली हैं? एक तो ये है दवार वैली, इसको बोला जाता है दवार वैली। और इसी दवार वैली में हरिद्वार है वो लोकेटेड है। जो हरिद्वार है वो यहीं पे लोकेटेड है। और ये जो वैली है इसको बोला जाता है दून वैली। क्या बोला जाता है बेटा? दून वैली, दून घाटी। और यहाँ पे देहरादून है वो लोकेटेड है। तो दोनों जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। और कुछ चीज़ें जैसे मैं आपको और बता देता हूँ कि साउथ ऑफ शिवालिक, शिवालिक के साउथ में फॉल्ट लाइन है वो लोकेटेड है, ठीक है ना, जिसको हिमालय फ्रंट भी कहा जाता है, फ्रंट फॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये किसको अलग करती है? देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के ही समझा देता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाएगा। इन साउथ ऑफ, यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दीजिए बेटा आप भी। इन साउथ ऑफ शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय के साउथ में क्या है? एक फॉल्ट लाइन है। क्या बेटा? एक फॉल्ट लाइन है। और ये जो फॉल्ट लाइन है इसको बोला जाता है HFF, ठीक है ना, हिमालय फ्रंट फॉल्ट लाइन। और ये किस किस को अलग करती है बेटा? ये याद रख लेना, ये जो शिवालिक है उसको और मिडल प्लेन, ठीक है ना, मिडल प्लेन ऑफ इंडिया को सेपरेट करती है। और ये जो मिडल प्लेन है यहाँ पे आपको जो सोयल देखने को मिलती है वो मिलती है एलुवियल सोयल। यहाँ पे आपको एलुवियल सोयल देखने को मिलती है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस है वो करेंगे। एलुवियल सोयल देखने को मिलती है और ये कैसी होती है? मोर फर्टाइल होती है बेटा। मोर फर्टाइल होती है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर वो ज़्यादा होता है। और एग्रीकल्चर जब ज़्यादा होगा तो यहाँ की जो पॉपुलेशन, जो डेंसिटी है, ठीक है ना, पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो कैसी होगी? ज़्यादा देखने को आपको मिलती है। तो आज का जो टॉपिक था बेटा वो हमारा कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ट्रांस हिमालय के बारे में डिस्कस है वो आप लोगों के साथ करेंगे कि ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। और फिर लास्ट में उसको जो मैप है उसके ऊपर भी डिस्कस है वो करने की कोशिश है वो मैं आपको करूँगा। और आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। और यदि कुछ डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको एक एक जो वीडियो है वो हिमालय की है वो अपलोड करूँगा, तो वैसे ही मैं आपको कर रहा हूँ बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक ट्रांस हिमालय और नॉर्थ ईस्ट हिमालय के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।